फिर पिन कहती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या ये तुम्हारा प्लान तो नहीं है? तो ये बात सुनकर यश शॉक्ड हो जाता और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ वो प्लान के हिस्सा में? ऐसा बिल्कुल नहीं, और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तो पिन कहती है जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं तो फिर शादी क्यों करेंगे? तो यश कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ पिन। तो ये बात सुनकर पिन हैरान हो जाती है और यश पिन के करीब जाकर उसे किस करने वाला होता है। तो पिन कहती है तुम्हें खुशी मिलती है औरों की फीलिंग के साथ खेलकर? ये बात सुनकर यश हंसने लगता है और कहता है तुम्हें तो मेरी हरकतें मालूम ही है ना, मैं इसी तरह करता हूँ और तुम मेरे खेल का एक मोहरा हो। तो पिन कहती है तब तुम्हें जो मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो क्योंकि मैं तो तुम्हारी ही बंदी हूँ ना। तुम्हें जो मेरे साथ करना है मैं वो करने के लिए तुम्हें नहीं रोक सकती क्योंकि मैं तो किसी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती ना। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। तो यश कहता है तो तुम शादी के लिए तैयार हो ना, क्योंकि मुझे नी को चिढ़ाना है। तो इस बात का जवाब दिए बिना जाने लगती है। यश उसे रोक लेता और कहता है तुम मुझे यूज कर सकती हो अपने बदले के लिए भी, तुम्हारे साथ नाने जो भी किया मैं इसके लिए उफ तक नहीं करूंगा। इधर विन तीरा के पास जाता है। तीरा कहता है मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पे रोंग आ जाता और तीरा को बचा लेती है। तीरा काफी खुश हो जाता है। फिर रोंग कहती है मुझे बताओ वो दो बंदे कहाँ हैं जो कि यश और पिन को ठिकाना लगाने वाले थे? तो तीरा कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, वो लोग यहाँ से गायब हो चुके, कभी भी नहीं आएंगे। क्यों ना आज रात हम दोनों रिलैक्स करें, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं आराम करूंगी? ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम पर छोड़ के गई थी। तुम्हें पता है यश और पिन की शादी होने वाली है। इधर विन सारे फार्म में बता देता है कि यश और पिन की शादी होने वाली है और हम लोगों को पूरी तैयारी करनी है। तभी इधर से विन भी आ जाता है और हॉस्पिटल की सारी बातें बता देता है। तभी वहाँ पे पिक और पिंकी बताती है अब हमें पिन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो विन कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तो वहाँ एक कलिक्स बता देती है कि अब पिन यहाँ की मालकिन होने वाली है, वो यश से शादी करने वाली है। ये जानने के बाद जोम के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर पिन उसे पेड़ के पास रहती है और वो यश के बारे में सोच रही होती है जिसे चिप ने उसे बताया था। यश की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों दौर से गुजरी है। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था पर उसके पिता ने कभी उसकी प्यार की कदर नहीं की। तो पिन कहती ऐसी बात नहीं है, यश के डैड यश से बहुत प्यार करते थे पर ये बात यश को पता नहीं है। और चिप पिन को यह भी बताती ये वही पेड़ है जहाँ पे यश आके अपना सारा गुस्सा निकालता था। वो चाहता था कि उसके पिता उससे प्यार करे, उसे घर जैसा प्यार मिले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पिन कहती मैं तो यश की हेल्प करना चाहती हूँ ताकि उसे अच्छा लगे कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। तो चिप कहती पहले तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, तब तुम किसी की हेल्प कर सकती हो जैसा यश ने कहा, इसलिए खुद के बारे में सोचो। और पिन यही सारी बातें सोच लेती है कि वो यश की हेल्प करेगी कि तभी वहाँ पे जॉम आता है और पिन का हाथ पकड़कर उसे लेके जाने लगता है और कहता है तुम यहाँ से चलो, मुझे लगता है यश ने तुम्हें धमकी दी इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो है ना। पिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। और जिनी भी यही सारी बातें पिन से कहने लगती है। तो पिन उन दोनों को समझाती और कहती है ये सब कुछ मेरा डिसीजन है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया शादी करने के लिए, मैंने खुद ही अपना डिसीजन लिया और मैं खुद यश से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए इसमें यश को गलत समझना छोड़ दो, वो ऐसा नहीं है। तो जो मुझे समझाने की पूरी कोशिश करता है। तो पिन कहती है ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे पता है तुम लोगों को मेरी फिक्र है पर मुझे पता है कि क्या गलत क्या सही है, इसलिए तुम दोनों मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, मैं अपनी चिंता कर सकती हूँ और यश से शादी करने के लिए मैंने खुद ही हामी भरा है। और ये बात कहकर वहाँ से पिन चली जाती है। तो जोम को बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ यश के अंकल कहते हैं मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ कर लिया है लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तो यश कहता अंकल मेरी बात सुनिए, पिन को मेरी चिंता है, वो नहीं चाहती कि मुझे कुछ भी हो, इसीलिए मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए और वो मेरी परवाह करती है। अगर वो मेरे साथ रहेगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, वो लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो टॉम के डैड कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है, मैं पिन को कुछ नहीं करूंगा लेकिन मैं उन लोगों को सबक सिखा ही सकता हूँ। तो यश कहता है अंकल अभी आप ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। तो टॉम के डैड कहते ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा लेकिन तुम्हें कोर्ट में जाकर ये बताना होगा कि तुम जिंदा हो। यश कहता है मैं वो सब कुछ फेस नहीं कर सकता हूँ, अपने पास्ट की बातें मैं याद करना नहीं चाहता हूँ। और टॉम को भी रोक देता है कॉल करने से लॉयर को। तो यहाँ पर यश के अंकल उस पर गुस्सा दिखाने लगते हैं और कहते हैं तुम मेरी बात सुनते नहीं, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यश कहता है मेरे पास एक प्लान है, उसके बाद वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे पिन से शादी करनी होगी। तो यश के अंकल कहते ठीक है तुम्हारे प्लान पे ही काम करते, पर मुझे पिन पे जरा सा ही भरोसा नहीं, क्योंकि पिन तो उन्हीं लोगों की वफादार है, कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो। यश कहता है पिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, अंकल एक बार मुझे भरोसा करके देखिए। तो यश के अंकल कहते मुझे पता तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो है ना। यश कहता है ऐसी बात नहीं है अंकल, मेरी बात मानिए, पिन अच्छी लड़की है। वहीं दूसरी ओर रोंग काफी गुस्से में रहती है और वो यश के डैड की तस्वीर को देख रही होती है कि तभी वहाँ पे पिन की मॉम आती है और कहती मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी और वो यश से शादी करने
के लिए मान जाएगी। तो रॉन्ग कहती है ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था ना, तुमने ही सब कुछ किया है। वो सारा गुस्सा पिन की मॉम पे निकालने लगती है। तो पिन की मॉम वहाँ पे माफी मांगती है और कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए एनी टाइम वफादार हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैडम मेरी बात सुनिए। और वो गुस्सा में जाने लगती है तो वो पेड़ पे गिर जाती है और कहती है मैडम मुझे विश्वास कीजिए, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपकी वफादार हूँ। तो रॉन्ग कहते तुम मेरे लिए जाके यश को मार डालो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं चाहती तुम ऐसा ही करो। और पिन की मॉम को वो डराने धमकाने लगती है। तभी वहाँ पे पिन आ जाती है और अपनी मॉम को बचा लेती है। तो रॉन्ग सारा गुस्सा पिन की मॉम पे निकालने ही वाली होती है, पर पिन बीच में आ जाती है। तो रॉन्ग पिन को ही कसकर एक थप्पड़ मार देती है और पिन पे भी सारा गुस्सा दिखाने लगती है। तो पिन कहती आप ऐसा कैसे कर सकती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी मॉम के साथ। तो पिन की मॉम कहती है तुम मैडम को सारी बातें बताओ, यश ने तुम्हें धमकी दी है शादी करने के लिए, तुम उससे शादी करना नहीं चाहती हो। तो पिन कहती है उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी है, मैं अपनी इच्छा से उससे शादी कर रही हूँ, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो रॉन्ग कहती मैंने तुम्हें पाला पोसा और तुम मेरी वफादार नहीं हुई, तुम यश की वफादार हुई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो पिन यहाँ पे माफी मांगती है और कहती है मैडम ये सब कुछ भूल जाइए, अब एक नई तरीके से हमें जिंदगी शुरू करनी चाहिए, आपको यश को अपना लेना चाहिए क्योंकि आप लोग एक फैमिली है। ये बात सुनकर रॉन्ग को और गुस्सा आ जाता है और वो सारा सामान पिन और पिन की मॉम पर फेंकने लगती है और कहती है यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो सारा गुस्सा उन लोगों पे दिखाने लगती है। फिर रॉन्ग कहती तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना, मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारी तरह ही जान से मार डालूंगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इधर पिन की मॉम पिन को खींच कर लेकर जाती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो पिन कहती है मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यश से शादी करनी होगी और मैं उसी से शादी करूंगी। तो पिन की मॉम कहती है तुमने कहा था तुम उसके साथ कभी नहीं सोई हो, फिर तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मैडम को धोखा नहीं दे सकती। तो पिन कहते मॉम अभी आप गलत है, आपको पता है ना आप इस फार्म के मालिक की पूरी वफादार थी, तो यश भी उसी फार्म के मालिक का बेटा है ना, मुझे उसकी देखभाल करनी होगी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही है, मेरी बातों को समझिए। तो पिन की मॉम कहती है वो तुमसे शादी करेगा और उन लोगों को तकलीफ देगा। तो पिन कहती उसने प्रॉमिस किया वो भी मैडम के साथ और नानी के साथ कुछ भी नहीं करेगा। तो पिन की मॉम उसकी एक बात ही सुनती और वो सारा गुस्सा पिन पर निकालने लगती और वो कैंची लेती उसके बाल को काटने लगती और कहती तुम शादी करोगी ना, मैं तुम्हारी शादी को बर्बाद कर दूंगी। तो नोई यहाँ पे पिन की मॉम को रोकने लगती है और कहती आप ये क्या कर रही है। पिन की मॉम कहती मैं इसकी माँ हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो नोई कहती है आंटी मैं जानती हूँ आप इसकी माँ है, लेकिन ये भी एक इंसान है, इसके साथ आप ऐसा क्यों कर रही है, आपको पता है ये शादी आप ही की वजह से कर रहा है ताकि मैडम और उसके बच्चों को कुछ ना कर सके। ये बात सुनकर पिन की मॉम शांत हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। यहाँ पे पिन की मॉम को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, वो बार बार पिन को ही कटघरे में डाल देती है, मैडम की अंधी भक्त रहती है। इधर ऑर्डन भी अपना टेंडरम दिखाने लगती है और ना से कहती है तुम लोग उसकी इतनी बकवास बातें सुनते क्यों हो, पुलिस के पास जाना चाहिए। तो ना कहता है तुम शांत हो जाओ। तो ऑर्डन कहती है मुझे ही पता लगाना होगा कि बात क्या है। तभी वहाँ पे रॉन्ग आ जाती है और कहती है ये फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस का आना नहीं बनता है, इसलिए पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए और मैं तुमसे वादा करती हूँ यश तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं चुप बस इसीलिए हूँ क्योंकि उसकी पहुँच बहुत दूर तक है और वैसे भी पिन हम लोग की साइड है, इसलिए वो उससे शादी कर रही है, वो हमारी हेल्प करेगी और वैसे भी मैं तुम्हारी और ना की खूब धूमधाम से शादी करूंगी। तो औरन कहती ठीक है आंटी आप जैसा कहती मैं वैसा ही करूंगी और मैं आपकी बातों को समझ गई। और औरन को मैनिपुलेट कर लेती है और वो उसके झांसे में आ भी जाती है। इधर ना आंटी से कहता है क्या सच में पिन हम लोग का साथ देगी। तो रॉन्ग कहती है तुमसे वो प्यार करती ही है, तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है और काम निकालना है, समझे तुम। आगे शादी का दिन आ जाता है और पिन तैयार हो जाती है, अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करती है पर उसकी मॉम उससे बातें नहीं करती है और ना ही दरवाजा खोलती है। तो पिन वहाँ से जाने लगती है, तभी जीनी आ जाती है, उसे देखकर पिन काफी खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो जीनी कहती है मुझे टॉम ने कहा तुम्हारी ब्राइड्समेड बनने के लिए और मैं अपनी दोस्त की शादी कैसे छोड़ सकती हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और पिन काफी खुश हो जाती है जीनी को देखकर। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते तो यहाँ पे टॉम आ जाता है। तो जीनी कहती है क्या हुआ तुम अभी आए हो इस टाइम पे। तो टॉम कहता है ये दुल्हन और उसकी सहेलियों के लिए, ये लोग मेकअप और ड्रेस सब कुछ कर देंगे, तुम लोग अच्छे से तैयार होके बाहर आना, इसे यश ने करवाया है। ये सब कुछ सुनकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं। इधर ना रेडी हो जाता है पर नी रेडी नहीं होती है और रॉन्ग भी यही काम करती। तभी वहाँ पे वीन आता और कहता है आप लोगों को बुलाया जा रहा है, आप लोग तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पे नी और रॉन्ग दोनों ही यश और पिन का मजाक बनाते और कहते उस नौकरानी और चोर के शादी में क्या होने वाला, कुछ भी नहीं, एक घिसी पिटी शादी
होगी। और इस बात को बोल के दोनों हंस रहे होते हैं। जब वो लोग नीचे आते सजावट देख के उन लोग के तो होश ही उड़ जाते हैं। और वहाँ पे आके टॉम सारी बातें बताता है कि यहाँ पे सारे स्पेशल वीआईपी गेस्ट भी आ रहे हैं, आपकी दोस्तें भी आ रही है, आप इसी ड्रेस में रहने वाली। ये बात सुनकर तो रॉन्ग हैरान हो जाती। तभी उधर से उनकी सारी सहेलियां आती है और कहती है रॉन्ग तुमने डायमंड का कोई सेट क्यों नहीं पहना। तो रॉन्ग यहाँ पे बहाना बना देती है और ना के साथ वो चली जाती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि उसके पास कुछ रहता ही नहीं। फिर टॉम नी से कहता है तुमने जो कपड़े पहने लग तो रही हो नौकरानी ही, जाके ड्रिंक सर्व करो, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम मेरी गन के बारे में तो जानती हो ना। तो नी डर जाती और वहाँ से वो चली जाती है। इधर जिनी तैयार हो जाती है और धमाका का आवाज सुनती है तो पिन डर जाती है और कहती है कहीं पे गोली चली है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो दौड़कर जाने लगती है। दौड़ के जैसे ही बाहर जाती है वो नीचे गिरने वाली होती है पर यश उसे बचा लेता है। यश को जैसे ही पिन देखती है वो तो चौंक जाती है क्योंकि यश काफी हैंडसम लग रहा होता है, उसे कभी इस अवतार में नहीं देखी होती है। और एक सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और यश स्माइल कर रहा होता और कहता है तुम इतना दौड़ के क्यों आ रही हो, कभी तो सही से चला करो, गिर जाती तो। कि तभी वहाँ पे टॉम के डैड पूरी तैयारी के साथ आते हैं जैसे कि दुल्हन को ले जाया जाता है। ये सब कुछ देखकर भी पिन हैरान हो जाती है क्योंकि पिन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि इसके साथ इतनी धूमधाम से होने वाली है। और वो खुश भी हो रही होती है। वहीं दूसरी ओर पिन की मॉम किचन जाती है और वो चाकू ले लेती है और वो कुछ सोच रही होती है। इधर सभी यश और पिन का वेट कर रहे होते हैं। रॉन्ग को तभी कुछ पता चलता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं आने वाला है। इस बात सुनकर रॉन्ग खुश हो जाती है और सभी के सामने कहती है आप लोग जिसकी शादी में आए थे उसके लिए थैंक यू सो मच, पर अब ये शादी नहीं होने वाली है। कि तभी टॉम सभी के सामने कहता है ऐसी कोई बात नहीं और तालियों के साथ दुल्हन और दूल्हे का स्वागत कीजिए। ये बात सुनकर उन लोग के तो होश ही उड़ जाते हैं। और जब यश को सभी इस रूप में देखते हैं तो सभी की नजरें उससे हटती नहीं है और कहते वाह कितना हैंडसम लग रहा है, पहले कभी इसे तो इस तरह देखा ही नहीं, सबकी पसंद ये यश ही होगा, कितना हैंडसम लग रहा है, क्या सच में ये यश ही है। और नी भी यश को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर विन आता है और दुल्हन और दूल्हे का स्वागत किया जाता है और यश पिन को अपने साथ लेकर सभी के सामने आता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये लोग काफी अच्छे लग रहे होते हैं। और टॉम कहता है क्या बात है भाई, तुमने ड्रेसअप कर लिया, जब मेरी दुल्हन इतनी सुंदर है उसके लायक तो मुझे बनना ही होगा ना, हम दोनों की मैचिंग भी होनी चाहिए। तो टॉम कहता है बिल्कुल सही कहा भाई, तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे हो। पर रॉन्ग इन दोनों को साथ में देखकर काफी हैरान हो जाती है और यश उन लोगों के सामने पिन का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी नीना के पास आती है और कहती है ये कैसे हो गया, ये फरिश्ता कैसे बन गया, ये तो राक्षस था ना। आगे पिन को ढेर सारा दहेज दिया जाता है और इन दोनों की रिंग सेरेमनी की जाती और यश पिन को रिंग पहना देता है और यश काफी खुश होता है पिन के साथ सगाई कर। फिर यश पिन को किस कर लेता है सभी के सामने। ये सब कुछ देखकर पिन शर्मा जाती है। फिर इन दोनों की शादी लीगल तरीके से होती है और इन लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। पिन और यश काफी खुश होते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर इन लोगों की बधाई सेरेमनी स्टार्ट होती है जहाँ पे रॉन्ग आती है और यश से कहते हैं जिस तरह मैंने तुम्हारे पिता की देखभाल की थी ना उसी तरह मैं तुम्हारी करूंगी और तुम्हें भी वहीं पहुँचा दूंगी। पिन से कहती है तुमने जो प्रॉमिस किया तुम्हें वैसा करना होगा और मेरा साथ देना होगा। ये सब कुछ यश सुन लेता है पर सारी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ पे पिन की मॉम आती है, हाथ में चाकू रहता है, वो सीधा जाती है अपनी बेटी और अपने दामाद के सारे सेरेमनी को खराब कर देती है और वो इस शादी को मानने को तैयार नहीं होती और यश पर हमला कर देती है, उसे चाकू भोंक देती है।